हर हर महादेव आप सभी को। कल हम एक टॉपिक पर बात कर रहे थे और वो टॉपिक अधूरा रह गया था। आज फिर हम उस टॉपिक पे ही बात करने वाले हैं। कल का हमारा जो टॉपिक था वो राहु को लेकर के था। राहु 3, 6, 10, 11 भावों में, उपचय भावों में क्यों श्रेष्ठ बताया है, क्यों इसकी इतनी महत्वता बढ़ जाती है, महत्वता बढ़ने का कारण क्या है। तो राहु ना एक पाप ग्रह है, मतलब उसे ये मतलब नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। वो ये नहीं समझता है कि कौन क्या कहेगा या कौन क्या सुनेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। और ये भाव की जो कैटेगरी है वो भी यही है कि हमें फर्क नहीं है कौन क्या कह रहा है, हमें सिर्फ अपना कार्य जो हमें मिला हुआ है या जो हमने अपना गोल बनाया है वहां तक तो करना ही है, वहां तक तो करना ही है। ये पाप भाव जो होते हैं वो प्रेरणा देते हैं। अब उसमें एक ऐसे ग्रह का बैठ जाना जो किसी से मतलब ही नहीं रखता है, उसे बस सिर्फ अपना गोल दिखाई देता है, तो इससे महत्वपूर्ण बात और क्या हो सकती है उस ग्रह के लिए। सोने पर सुहागा का हो जाना, मुझे लगता है वो पंक्ति यहीं पर सेट होती है। जैसे को तैसा, जो जैसा चाह रहा था उसे वैसा मिल गया। तो हमें ना वो ग्रह की ना जो फिलॉसफी होती है हमें ना उसको समझना है। अमित जी जिस दिन ग्रह की फिलॉसफी समझना आना प्रारंभ होगी ना, उस दिन वास्तविकता तुम्हें लगेगा कि हाँ यार ये चीज वाकई में ऐसी ही है। मतलब एक आनंद फील होगा कि शास्त्र जो कह रहा है वो वाकई में। और हमारे शास्त्रों में कोई भी टॉपिक या कोई प्रश्न गलत नहीं है। एक इतना महत्वपूर्ण टॉपिक और प्रश्न है, इसकी हम परिकल्पना ही नहीं करते हैं। तो पाप को पाप ही मिल रहा है, अच्छा हो रहा है। अब वो फर्क नहीं है उसे किसी से भी, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब तृतीय में राहु बैठा है तो बड़े भाई बहनों के लिए एंड रिलेशनशिप ग्रुप के लिए, जो हमारे फ्रेंड सर्कल होता है उनके लिए जिन्हें ऑटोमेटिक लगा रहता है कुछ गलत ना हो जाए, उनके लिए कुछ गलत ना हो जाए या उन्हें किसी की आवश्यकता पड़े तुरंत प्रोवाइड कराने का काम करते हैं ये। मतलब असुविधा नहीं देना चाहते वहाँ पर ये। और वहाँ से ना इनको हताशापन मिलता है, ये परेशान हो जाते हैं। वहाँ से इनको वह चीज़ नहीं मिलती है जो ये सोच रहे होते हैं। तृतीय में राहु राशि कोई भी हो, राशि से हम कोई मतलब ही नहीं रख रहे हैं अभी यहाँ पे। और राहु करेगा, वो वहाँ मदद करेगा, उसके नेचर में है ये कि उनकी मदद से करनी है। जिन जिन लोगों का राहु तृतीय भाव में बैठा है वो आप अपनी कुंडली उठा करके देख लीजिए। तो आप बड़े बहन भाइयों के लिए, मित्रों के लिए कर करके मर जाना, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला आपको वहाँ से, या कोई नाम बड़ी या कोई नाम बड़ी नहीं होने वाली आपकी। जब भी मिलेगा आपको एक अलग ही मूवमेंट मिलेगा। और वो जो मूवमेंट होगा आपका वो आपको ना काफ़ी अंदर से तोड़ेगा। पर राहु के पास में ये चमत्कार बहुत अच्छा है कि वो बहुत जल्दी निकलने में सक्षम होता है। वो हर चीज़ को छोड़ देता है या आगे बढ़ जाता है, फर्क नहीं पड़ता है राहु को। राहु एक ऐसा ग्रह है। अब तृतीय मिल रहा है तो तृतीय व्यक्ति की खुद पर्सनल सोच है कि मुझे करना क्या है, वो आजाद है वहां पर। और तृतीय में जिनका राहु होता है ना वो सिद्ध दर्द के साथ में कार्य करते हैं। अगर वो जिसको पकड़ते ना वो फुल एफर्ट होता है उनका। मतलब वो मूवमेंट जो होता है उनका वो पागलपंती वाला मूवमेंट होता है, एकदम हाई टेंशन के साथ पकड़ते हैं उस टॉपिक को या उस सूत्र को, और उसकी पूरी फिलॉसफी समझते हैं। वो उसे पढ़ना पसंद नहीं करते, उसे वो उसकी फिलॉसफी क्या है,
उसकी जैसी फिलॉसफी पकड़ी वो तुरंत बांटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहाँ के राजा यही होते हैं, इनके पास में वो सूत्रों की बड़ी लंबी कड़ियाँ होती हैं। समझ रहे हो? तो हमें ना राहु की फिलॉसफी समझ लो पहले, और पाप ग्रहों की फिलॉसफी क्या है। तृतीय भाव ना हमारा साहस है, और मुझे लगता है कि राहु से बड़ा साहसी कोई है ही नहीं। यहाँ पे ना पर्सनल हमारा साहस है, और राहु के लिए जो कहा गया है वो सिंहनी उनकी माँ है, सिंह के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं वो उनसे बड़ा साहसी और कौन हो सकता है आज के समय में देखा जाए तो। रिस्पेक्ट के साथ बोलना चाहिए उनके लिए इस समय में, क्योंकि वो राजा हैं और समय से बड़ा कुछ नहीं होता है। सबकी विरासतें, रहीसी या कोई पद सब नष्ट हो जाता है समय के चलते। तो जो समय है, इस समय की महत्वता को देख समझते हुए अगर हम ग्रहों पे काम करते हैं, हम ग्रहों की फिलॉसफी समझ करके हम अगर उस पर काम करते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका रिजल्ट ना मिले हमें। ये हो नहीं सकता कि हमें उसका रिजल्ट ना मिले। कन्फर्म है, 100% है। तुम उसकी अनुकूलता में चल के तो देखो एक बार। अब राहु की अनुकूलता में चलना होगा तुम्हें, और राहु को ना शुभ चिंतक की तरफ चलाना है, उसे नेगेटिव की तरफ नहीं ले जाना है उसे। राहु बहुत महान भी, बड़े कार्य भी कराता है, और राहु का ना अपना कोई अस्तित्व तो नहीं है पर्सनल। उनका एक ही शर्त है उनकी कि मैं जैसा सामने वाला है वैसा मैं हूँ, टिट फॉर टैट। अगर वो धर्म की राशि में है तो धर्म ही है एक नंबर का, वो आडम कुछ भी समझ लो, मतलब उसको बड़ा चढ़ा देगा, उसे बेहतरीन कर देगा, वो बढ़िया तलब छाप आदि वगैरह, मतलब एक राम नासान लगेगा कि हाँ कुछ महामंडलेश्वर की पदवी है इस बंदे के पास में। राहु का काम है इंटेंशन को बढ़ा देना, और राहु को समझना मैं कह रहा हूँ कोई इतना आसान भी नहीं है। हर लेटेस्ट चीज़ राहु है, जितनी चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं वो राहु है, क्योंकि राहु सोचता है, राहु सोचता है, उसके ना आइडियाज़ आ रहे हैं उसके पास में, बेहतरीन एक तो खतरनाक आइडिया आ रहा है उसके पास में, और वो आइडिया ऐसे आ रहे हैं कि वाकई में ब्लास्ट करने वाले आइडिया हैं साहब, सबके सब उसके, सबको चकमा देने वाले आइडिया हैं ये उसके, किसी को भी फुर्र कर देता है वो। वही तो राहु है जो हाथ पर आ दे, सारी इंटेंशन खत्म कर दे। चिंता को हरने वाला ग्रह भी है ये राहु, अगर सही पोजीशन में बैठ जाए तो। सुभाष चंद्र बोस जी का मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है, प्रत्यक्ष कुंडली तो नहीं देखी, पर हाँ मैंने कुछ जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं उनके मुख से सुना है कि सुभाष चंद्र बोस जी का बैठा था सूर्य और राहु 10th हाउस में। अलग ही सिस्टम रचा उन्होंने कि नहीं, हाँ हिटलर जैसे को भी उन्होंने टिका दिया। हिटलर वो बंदा था उसके नाम से लोग मतलब कांप जाया करते थे, उतना खतरनाक शासन था उसका। उसको भी मतलब बसीभूत कर लिया अपने व्यक्तित्व से, उन्होंने अलग वाला दिया ना, उन्हें एक अलग थिएटर दिया उनको उन्होंने। तो राहु की फिलॉसफी क्या है? बढ़ा देना, उसको बड़ा चढ़ा करके दिखाना। उसे चैन नहीं है ना, उसके अंदर बेचैनी है, जुनून है उसके अंदर। समझ, राहु क्या है? जुनून है, और चेष्टा बल हमेशा लेकर के चलता है, हमेशा बकरी रहता है 24 घंटा। चतुराई वाला माइंड है। अरे सारी फिलॉसफी राहु की है, मगर राहु की फिलॉसफी ही नहीं बनती है। राहु बड़ा एक बहुत अच्छा ग्रह भी है और देखो बुरा ग्रह भी है। अब जिस जैसे अगर उसे संगति मिल रही है वो वैसे कार्य करता है। तो राहु का अपना कोई पर्सनल मत नहीं है कि मैं यही करूँगा, है ना। बस पर्सनल अगर मत है तो वो ये है कि मैं बढ़ाऊँगा, मेरा काम है बस चीज़ों को
लाइट में लेकर के आना। तुम्हारे मन को पढ़ने वाले, जैसे राहु मेष में बैठा है तो वो लोगों की भावनाओं को समझ लेता है। वो इतना खतरनाक होता है, वो भावना समझ के बात करने लग जाता है उससे, और वो अपनी तरफ खींच लेता है कि सब चीज़ें ऐसे कैसे से पता है। साइकोलॉजी उसकी माइंड इतना खतरनाक चलता है कि अब तुम क्या सोच रहे हो भी क्या, वो पकड़ लेता है उन पॉइंटों को। वो समझ रहा है, मैं इसका राहु बात करने की इंटेंशन बहुत खतरनाक होगी उसकी। तो खोपड़ा नारा है ना उसका, चल रहा है खोपड़ा उसका 24 घंटा चल रहा है, और इतना खतरनाक चल रहा है तो उसे नहीं पता चल कैसे रहा है। हाँ, आप अपनी कुंडलियों में लागू करके देखना, और जो भी हो आप अपने कमेंट अवश्य छोड़ना। तो राहु को हमें समझना है कि इसमें काम कैसे करेगा। अब जो राहु ना सिर्फ तुम्हारे लिए चल रहा है, यहाँ पर ना भी बहुत लोगों के लिए काम करेगा राहु। सगे संबंधी जो होते हैं, जो ग्रहों के जो संबंध भी हैं, वो सबके लिए काम करेगा। किसके लिए अच्छा करेगा, किसके लिए खराब करेगा, पर हाँ ये कन्फर्म है कि तुम्हारे लिए बेटर है यहाँ बैठा हुआ राहु। अब इसको एक्टिव करना है, इसकी एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। बहुत लोगों का राहु है तृतीय भाव में, पर बहुतों को तो पता ही नहीं चल रहा है क्या चल रहा है, उन्हें क्या हो रहा है जीवन में। बस अब राहु है तो राहु धुआं है, तो 99% लोग देखे जा सकते हैं कि अगर थोड़ा सा भी अगर फॉल्ट होता है तो धुआं का सेवन करते हैं वो लोग। धुआं से संबंधित जितने पदार्थ हैं उनका सेवन करते हैं ये लोग। ठीक है, तो समझ में आ रहा है राहु कैसे काम कर रहा है। अब इसके सूक्ष्म में जाना है तो उसके डिस्पोजिशन पे जाओ भाई, वहां जाके तुम पूरा पकड़ोगे, फिर उसके हॉरोस्कोप पे आ जाओ तो और अंदर चले जाओगे आप। पर समझना है, हमें टॉपिक समझना है, हमें ना रटना नहीं है। एक बड़े बूढ़ों की कहावत भी है कि रटंत विद्या फलंत नाही, तो रटना नहीं है, प्रयास करना है कि ये चलता कैसे है या करता कैसे है, या इसकी मेंटलिटी सिस्टम क्या है इसका। मतलब होता है ना, हम किसी व्यक्ति को समझते हैं, ऐसे ही हमें ना ग्रहों को समझना है। अच्छा, अगर हमें किसी व्यक्ति से पर्सनल अगर हमें अटैचमेंट होना है तो उसकी भी ना कुछ नेचर होता है। जब तक हम उसके नेचर में एडजस्ट नहीं करेंगे ना, तब तक वो संबंध आनंददायक नहीं होगा, वो रह नहीं पाएंगे, वो विश्वास जैसा महसूस करेंगे। तो पहले तो ना हर किसी की आपकी भी कोई पर्सनल कोई शर्त हो सकती है कि नहीं मैं तो ऐसे ही रहूँगा भाई, मेरी तो बस यही है रहनी। विचार अपने अपने होते हैं, तो हमें देखना है बस राहु को कैसा सपोर्ट मिल रहा है और क्या शर्त दे रहा है ये हमको। कौन से कार्य ऐसे अधूरे रह गए हैं, अधूरेपन मतलब पास्ट का कोई तो कुछ तो रह गया है जिसे तुम यहाँ पूरा करने के लिए आए, और हर व्यक्ति यहाँ कुछ ना कुछ पूरा करने के लिए आता है। ठीक है, तो ये पकड़ो, जानो, और आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है ये वाला। जब आपको पता चल जाए कि हाँ बाकी में मेरे को ये काम करना है, और कहीं ना कहीं आपका मन, आत्मा, चेतना इस काम को कहती है कि नहीं ये काम तो करना चाहिए यार, होना चाहिए। अगर हम उस कार्य से अगर मुक्त हो जाते हैं तो फिर हमारा ग्रोथ ही ग्रोथ है, फिर कौन रोकेगा। फिर तो हम न्यूट्रल हो जाएंगे ना, पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे, फिर हम जो करेंगे वो मिलेगा हमें। अभी क्या है, अभी हम वहाँ फंसे हुए हैं, वो चक्र पूरा नहीं हो रहा है। वो जैसे चक्र पूरा होता है आदमी चला जाता है। तो उस चक्र को समझना है। ज्योतिष क्या है, ज्योतिष काल चक्र ही है, समय। आपको कैसा लगा ये टॉपिक? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में अवश्य बताएं।